अगर आप भारत में हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और पुलिस को कानून सिखाने की जुर्रत करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि अगला कमर अहमद आप हो सकते हैं। कमर अहमद नाम याद रखिए, ये कोई बड़ा नेता नहीं, कोई गैंगस्टर नहीं, बस एक आम इंसान है जो रामपुर की पुलिस की नजरों में उस दिन से गुनहगार बन गया जब उसने मिट्टी लगी बाइक की नंबर प्लेट पर सफाई देने की बजाय कानून की बात कर दी। बस फिर क्या था, खाकी वर्दी के रणवीरों को लगा कि एक आम आदमी की हैसियत कैसे हो गई कि कानून की बात कर दे। कानून क्या होता है हम तुझे बताएंगे कहकर पुलिस ने एक बच्चा पकड़ लिया। उस वक्त वो सिर्फ 16 से 17 साल का था, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन कानून ने नहीं, पुलिस ने तय कर दिया कि अब ये चोर है। 2014 में गिरफ्तारी, फिर 3 साल जेल, फिर कभी वारंट, कभी तारीखें, कभी जमानत और लगातार 9 साल तक कोर्ट कचहरी की दीवारों में टकराते सपने। 2025 में जज साहब ने आखिरकार कहा कि कोई सबूत नहीं है, आप बेकसूर हैं। वाह, मतलब अब बधाई दी जाए। एक आदमी की पूरी जवानी छीन ली गई, उसका आत्मसम्मान, उसकी शिक्षा, उसका करियर, सब कुछ मिटा दिया और अंत में कह दिया कि माफ करना, गलती हो गई। इसलिए तो कहते हैं कि तेरी खता नहीं जो तू झूठ को सच बना दे। थाने की कुर्सी पर बैठ इंसाफ का मजाक बना दिया। हथकड़ी तो मेरी थी पर आग तो तेरी बंद थी। तेरा घमंड था जो मेरी जिंदगी निगल गया। तेरा रौब था जो मेरे मासूम बचपन को खा गया। कमर का सवाल आज पूरे सिस्टम पर है और बार बार ये सवाल गूंज रहा है। क्या सरकार मेरे बीते हुए दिन लौटा सकती है? क्या कोई मेरी तबाह हो चुकी जवानी वापस दे सकता है? जब जेल में था तो रोटी भी नहीं नसीब हुआ करती थी। जब बाहर आया तो पुलिस बार बार आकर पूछती रही, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, जैसे जुल्म साबित हो चुका हो और अब बस फांसी की तारीख तय होना बाकी हो। कमर अहमद का कहना है कि मैं बरेली के सीसगढ़ का रहने वाला हूँ। साल 2014 में जब मेरी उम्र खेलने कूदने की थी, उस वक्त ना तो दाढ़ी मूछ आई थी और ना ही दुनिया की समझ थी। तभी पुलिस ने एक बाइक चोरी के मामले में मुझे रामपुर जेल भेज दिया। केवल बाइक चोरी का आरोप था, लेकिन मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ जैसे कोई बड़ा अपराधी हूँ। इसके बाद मैंने करीब 12 साल तक मुकदमा लड़ा। इनमें से 3 साल मैंने जेल में लगातार गुजारे। आज जाकर कोर्ट से बरी हुआ हूँ। कमर कहते हैं नंबर प्लेट पर कभी कभी मिट्टी लग जाती है और अगर ऐसे में आप पुलिस को पैसे नहीं देते या उन्हें कानून की भाषा में जवाब देने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि कानून हम तुझे बताएंगे और फिर जबरदस्ती केस लाद दिया जाता है। इसी तरह मुझ पर भी जबरन केस थोप दिया गया। इस झूठे केस में मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। वो उम्र जो खेलने कूदने, पढ़ने लिखने और सपने भविष्य को संवारने की थी, वो सब कोर्ट कचहरी और जेल की सलाखों में कट गई। कई बार तो ठीक से खाना तक नहीं मिलता था, बस इंसाफ की उम्मीद में लड़ता रहा। बता दें, कमर अहमद को 11 साल बाद अपनी बेगुनाही का सबूत मिला। कमर अहमद के अधिवक्ता अकील अहमद ने पूरे मामले की मजबूती से पैरवी की और अदालत में ये साबित कर दिया कि कमर अहमद निर्दोष है। उन्होंने बताया कि पुलिस के गवाह ये साबित नहीं कर सके कि मोटरसाइकिल का असली मालिक कौन था और वो चोरी कहां से हुई थी। इस आधार पर अदालत ने आखिरकार 11 साल बाद फैसला सुनाया कि कमर अहमद बेगुनाह है।